वेलकम बैक टू बीएमएस प्राण चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोर्ट्स मतलब लीगल प्रोसीजर में जितने भी पॉइंट्स आते हैं, जिसमें कोर्ट्स वगैरह जो सब पॉइंट्स आते हैं, सब पॉइंट्स इसमें एनसाइजम ने जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, मस्ट नो के जो क्वेश्चन है वो सभी इसमें कवर करेंगे। तो इतना इनफ रहेगा, इसके बाहर आपको कोई भी कंटेंट रेफर करने की नीड नहीं है। तो सबसे पहले कोर्ट्स एंड देयर पावर। तो कोर्ट्स मतलब क्या? तो कोर्ट्स मतलब क्या, मैं शॉर्टली एक्सप्लेन कर देती हूँ, अब रीड आउट कर लेना। इंक्लूड एंड सिग्निफाइज द पर्सन लीगली ऑथराइज टू रिकॉर्ड एविडेंस। ऐसा जहाँ पे एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं और फिर डिसीजन लिया जाता है, जजमेंट पास की जाती है कि कौन सी जो कम्युनिटी है, जो कौन है वो राइट है। विटनेस मतलब क्या? इसी जगह पे जहाँ पे लोग वहाँ पे विटनेस देती है, मतलब इज a रिकॉर्ड ऑफ पर्सन हु गिव्स एविडेंसेस ऑन ऑथ और गिव्स स्वॉन टेस्टिमनी। सुमन मतलब क्या? अभी सुमन क्या रहता है कि एक लीगल डॉक्यूमेंट जो प्रेसिडेंट ने साइन किया है, एक लीगल डॉक्यूमेंट जो प्रेसिडेंट ने साइन किया है और उस पे बेसिस पे ही विटनेस को कोर्ट में लाया जाता है। जैसे कि illegally summons opinion is written in a duplicate and signed by the presiding officer in the court। उसके बाद में ऑफेंस मतलब क्या? कॉग्नाइजेबल ऑफेंस मतलब आप द ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कैन विच पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट द गिल्टी सस्पेक्टेड विदाउट वारंट, जो विदाउट वारंट के भी मर्डर रेप केसेस में, रोबेरी में डायरेक्टली मतलब अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गए 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स जिनके बेसिस पे हमें आगे का पूरा पढ़ना है। तो ठीक है, उसके बाद में कोर्ट्स देखते हैं। अब कोर्ट्स मोस्टली 4 टाइप्स के कोर्ट है। सबसे पहले कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर मैजिस्ट्रेट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट मतलब क्या है? द हाईएस्ट जुडिशियल ट्रिब्यूनल इन द न्यू दिल्ली में, जो सबसे जो बड़ा है, सबसे बड़ा जो हमारी कंट्री का जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, जो दिल्ली में है। सुपर इंटेंडेंस ओवर ऑल ओवर द कोर्ट एंड लॉ फॉर्म बाय इट बाइंडिंग ऑल ओवर द कोर्ट। यही लॉ फॉर्म करेगा, इसके अंडर में सब कोर्ट्स आएंगे। उसके बाद में हाई कोर्ट, हाई जुडिशियल ट्रिब्यूनल ऑन द स्टेट्स यूजुअली सिचुएटेड एट द स्टेट कैपिटल। स्टेट कैपिटल के जो लॉज सब प्रोसीजर जो देखते हैं उसे हाई कोर्ट कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब क्या है? जो हाई कोर्ट के अंडर आता है। डिस्ट्रिक्ट सेशनल कोर्ट एंड एडिशनल सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। उसके बाद में विल पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय द लॉ। जो लॉ में ऑथराइज जो भी सेंटेंस होंगे वो हाई कोर्ट पास करता है। उसके बाद में हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, फिर मैजिस्ट्रेट कोर्ट। मैजिस्ट्रेट कोर्ट को ही सेशन कोर्ट भी कहा जाता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, मैजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट। समझा ये 2 टर्म्स। अब मैजिस्ट्रेट कोर्ट में क्या आएगा? ऑल्सो सिचुएटेड एट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हेडक्वार्टर्स कंट्री और इन एनी केस बट कैन नॉट अवॉर्ड डेथ सेंटेंसेस, लाइफ इम्प्रिजमेंट, ये जो रिलेटेड जो टर्म्स है यही मैजिस्ट्रेट कोर्ट में हैंडल करते हैं, मतलब जो डेथ सेंटेंस पास करने हैं। उसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रेंज रहते हैं कोर्ट्स, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में आते हैं। तो सबसे सुप्रीम, सुप्रीम फिर हाई, फिर डिस्ट्रिक्ट और फिर मैजिस्ट्रेट, ये 4 टाइप्स के कोर्ट है। उसके बाद में हम देखेंगे मैजिस्ट्रेट कोर्ट के बहुत सारे सब टाइप्स है। तो कौन से सब टाइप्स है? सबसे पहले मैजिस्ट्रेट कोर्ट, उसके बाद में उसके 2 इंपॉर्टेंट सब टाइप्स की क्लास 1 एंड क्लास 2 और एक्सिक्यूटिव और जुडिशियल। उसके बाद में एक स्पेशल टाइप का कोर्ट रहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सिक्यूटिव। एक्सिक्यूटिव मतलब डन विद ऑफिस वर्क, जो ऑफिस वर्क देखेंगे, कलेक्टर वर्क जो रहेगा वो। जुडिशियल मतलब जो रिकॉर्ड एविडेंस कोर्ट में पास जजमेंट पास करने के लिए जो रिकॉर्ड रखता है वो जुडिशियल। उसमें 2 टाइप, क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 1 मतलब क्या? ऐसे केसेस जो सब केसेस डील करता है एक्सेप्ट रेप केस, तो ये रेप केस डील नहीं करता है। क्लास 2 मतलब क्या? तो 1 ईयर इम्प्रिजमेंट नॉट 3 ईयर, जो 1 ईयर की सजा देता है जेल की, जो रहती है सजा, वो क्लास 2 में आता है। स्पेशल मतलब क्या? ऐसे केसेस जो यूजुअली 1 ईयर के हो, विन द जो ये जो एक्सिक्यूटिव, जुडिशियल, क्लास 1, क्लास 2, इन पे जब ज्यादा प्रेशर आता है, जो प्रेशर के कारण जो हैंडल नहीं कर पाते, उसे स्पेशल कहते हैं। स्पेशल कहते हैं, जैसे कि यूजुअली फॉर 1 ईयर व्हेन द रेगुलर मैजिस्ट्रेट कोर्ट कैन नॉट कोप विद द लोड ऑफ द वर्क। ठीक है, उसके बाद में लास्ट कौन सा है? जुविनल। जुविनल मतलब क्या? जो ऐसे केसेस यूजुअली लेडीज ट्राइंग केस जुविनल ऑफेंडर्स। मतलब इसमें क्या रूल है? एज पर जुविनल अ बॉय अप टू 18 ईयर्स एंड गर्ल अप टू 18 ईयर्स फाउंड गिल्टी, मतलब जो अगर इनके इनके रिलेटेड 18 ईयर के बिलो जो केसेस होते हैं चाइल्ड के, ये जुविनल केसेस में आते हैं, जिसमें फिर केस होने पर बच्चों को रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन चीजें सिखाई जाती है, बताई जाती है। तो ये हो गया हमारा मैजिस्ट्रेट कोर्ट। उसके बाद में हम देखेंगे विटनेस। अब विटनेस मतलब क्या रहता है? विटनेस, विटनेस मीन्स टू सी, डेफिनेशन गिव एविडेंस ऑन द कोर्ट, स्वॉन टेस्टिमनी मतलब क्या? तो 3 टाइप के मोस्टली विटनेस रहते हैं। एक टाइप्स, एक टाइप्स में मतलब सबसे पहले सिंपल,
एक्सपर्ट और हॉस्टेल एंड एडवर्स अनफेवरेबल. सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन म्हणजे जो कॉमन मध्ये ते नरेट्स इन द कोर्ट ही हैज सीन हिमसेल्फ हर्ड परसीव और नो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मतलब उसने देखा है सुना है और वो कोर्ट्स में अपनी विटनेस दे रहा है. एक्सपर्ट मतलब क्या, तो हु इज स्किल इन सम पर्टिकुलर फील्ड, मेडिकल ऑफिसर, केमिकल एनालाइजर, fingerprint expert, land writing, ballistic expert, make option and draw inference from his own observation, can express an opinion on the observation made by the others. उसके बाद में medical man both simple and expert expressing number of injuries, general condition, site of injury, size of injury. expert डेट टाइम मतलब उस मेडिकल में भी दो रहते हैं कि सिंपल एंड एक्सपर्ट. सिंपल क्या क्या बताएंगे, सिर्फ इंजुरी, ये सब पॉइंट सिंपल में आते हैं. उसके बाद में डेट टाइम, एज ऑफ इंजुरी, सिंपल एंड ग्रेवियस, एंटीमॉर्टम, पोस्टमॉर्टम, एज ऑफ पर्सन, नेचर ऑफ इलनेस एंड रेप कमिटेड इंसेन, ये सब चीजें आती है एक्सपर्ट में. अभी देखेंगे थर्ड टाइप, हॉस्टेल एंड एडवाइस adverse unfavorable witness. It refer to the witness who is bad, envious, hostile, or unfavorable to his own party. Section IPC 91 declare unbehavior by the untrue by the hostile. मतलब उसके बाद में मतलब क्या, तो ऐसा विटनेस हु इज बैड टू एनिमल्स, अनफेवरेबल टू हिज ओन पार्टी, मतलब खुद एविडेंस रॉन्ग दे रहा होगा, उसे भी हॉस्टेलर उसे अनफेवरेबल मतलब वो अनट्रू रहेगा, वो गलत बात बता रहा है हमें. उसके बाद में हॉस्टल मतलब कि जो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे इन शॉर्ट. उसके बाद में प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट. द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट में क्या क्या पॉइंट्स है, समन, सुमन, ओथ एडमिनिस्ट्रेशन, रिकॉर्डिंग एविडेंसेस, और रिकॉर्डिंग एविडेंस में भी चार, एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन और कोर्ट क्वेश्चन. ये आगे देखते हैं. सुमन, तो सुमन मतलब क्या, तो सुमन इज अ डिफाइन एज द रिटन डॉक्यूमेंट रिटन इन अ डुप्लीकेट एंड साइन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया क्या है. कंप्लेनिंग द अटेंडेंस ऑफ अ विटनेस इन द कोर्ट अंडर पेनल्टी ऑन अ स्पेसिफिक डेट एंड अ स्पेसिफिक केस. फिर पेनल्टी रहेंगी कि अगर प्रॉपर टाइम पे नहीं आता है, अटेंडेंस नहीं रहती है विटनेस की कोर्ट में, तो पेनल्टी लगती है. तो ये बताया सेक्शन आईपीसी 174 एंड सेक्शन आईपीसी 370. इन अ सिविल केस द विटनेस हैज टू मेक गुड लॉस. व्हेन अ सुमन इज इशू विटनेस इज एक्सपेक्टेड टू अटेंड कोर्ट. मतलब अगर विटनेस अगर कोर्ट पे अटेंड नहीं होता है तो ये सेक्शन के थ्रू उन पे पेनल्टी लगती है. फाइन लगता है 500 के लिए 500 की, या फिर 600 की 6 मंथ की उन्हें जेल भी हो सकती है. उसके बाद में अब हम देखने वाले हैं ओथ एडमिनिस्ट्रेशन, जो पिछला पॉइंट था. एवरी विटनेस बिफोर गिविंग एविडेंस इन द नेम ऑफ वन ऑफ द रिलीजियस बुक, गीता, Quran, Bible, depending upon the religion. If the witness statement is false, IPC section 197 years of jail below 12 years is not required to the oath. Conclusion and discharge. After the evidence recorded, it is read by the witness and then signed by him after getting the necessary correction done, if any, and done with the doctors in the witness box. You four types मतलब कोई भी रहता हो फोर टाइप्स. मतलब सबसे पहले तो एग्जामिन मतलब क्या, कैरी आउट बाय डीजीपी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर. डॉक्टर इज रिक्वायर्ड टू पुट फोर्थ इफ ही हैड ऑल नोट्स. फॉर एग्जाम्पल एक एविडेंस होता है तो उसमें सबसे पहले एग्जामिनेशन होगा कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बताया जाएगा. उसके बाद में उसके रिलेटेड क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, मतलब अपोजिट पार्टी आपको क्वेश्चन पूछेगी. उसके बाद में री एग्जामिनेशन होगा, मतलब क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे. और क्वेश्चंस बाय द कोर्ट मतलब लास्ट में जो कोर्ट रहेगा वो क्वेश्चंस करेंगे. तो वही ओथ एडमिनिस्ट्रेशन के फोर रहते हैं. उसके बाद में इंक्वेस्ट. अब इंक्वेस्ट मतलब क्या, इन अ फॉरेन मेडिसिन लॉ इंक्वेस्ट इज डिफाइंड एज अ जुडिशियल और लीगल इंजरी इनटू द कॉज ऑफ अननेचुरल डेथ. मीन टू सीक इनटू द फ्लूक टू फाइंड आउट व्हाट हैपन. मतलब कुछ तो भी चीजें हुई है उसमें ध्यान देना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको ढूंढना, उसको जांच करना कि क्या हुआ है, उसे ही इंक्वेस्ट कहते हैं. अब इंक्वेस्ट भी थ्री टाइप्स की इंक्वेस्ट है कि सबसे पहला है कॉर्नर्स इंक्वेस्ट. कॉर्नर इंक्वेस्ट मतलब क्या, डिफाइन एज द इंक्वेस्ट कैरी आउट बाय द कॉर्नर्स, was prevalent in only in Mumbai, stopped in Calcutta since 1988, and was best inquest in the India. Best inquest रहता है. Stop in Mumbai also since July 1999. Appointed by the state government. Okay. Advocated or metropolitan magistrate within 5 years experience जो रखते हैं वहाँ पे, वो 5 years experience metropolitan magistrate रहते हैं. Rank of class 1 judicial magistrate रहते हैं. On duty is inquisious. His working limit extend up to city मुंबई ओनली. उसके बाद में ड्यूटीज फंक्शन एंड पावर. उनकी ड्यूटीज फंक्शन एंड पावर, ऑनली ड्यूटी कैरी आउट बाय इंक्वेसिस, व्यू डेड बॉडी, मोल्टरी, डिसाइड वेदर द डेड बॉडी इज नेचुरल एंड अननेचुरल. नेचुरल में रिलेटिव्स डिस्पोजेबल, अननेचुरल में
रिक्वेस्ट पुलिस सर्जन टू कंडक्ट पोस्टमार्टम। ओके, देखेंगे डेड बॉडी है क्या, नेचुरल होंगी तो रिलेटिव्स के पास दे देंगे, अननेचुरल होंगी तो सर्जरी करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉर्नर मैजिस्ट्रेट, उसके बाद में एविडेंस ये टॉपिक। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 आएगा लीगल प्रोसीजर का।